कॉलेज के सहयोग से सीआरसी परिसर में प्लाज्मा दान के लिए जांच शिविर जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन की मौजूदगी में लगाया गया। इस दौरान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर जीत हासिल कर स्वस्थ हुए अधिकारियों, कर्मचारियों व अन्य लोगों ने अपना सैंपल दिया। वहीं अन्य लोगों के साथ ही उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने भी प्लाज्मा दान के लिए जांच शिविर में अपना सैंपल दिया। अभी तक इस कार्यक्रम के तहत लगभग 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी सहमति प्लाज्मा दान देने के लिए जताई है। प्लाज्मा दान जीवन दान अभियान का संचालन डॉक्टर वीके श्रीवास्तव द्वारा किया गया। प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से गंभीर रूप से संक्रमित लोगों का इलाज पीआरडी मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। कोरोना वॉरियर सबको स्वागत करता हूँ। आपका जो काम है ये बहुत धैर्य का काम है, पुण्य का काम है और वाकई में ये त्याग का काम है। ये आप किसी का जान बचा रहे हो वाकई में आपको खून से, इससे कोई उदाहरण बेहतर हो नहीं सकता है। आप एक आदमी दूसरे आदमी की जान कैसे बचा रहे हैं, ऐसा ही भाईचारा बनाया रहेगा। ये कोरोना हमें कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। इसमें मैं 2-3 चीज़ बताने चाहता हूँ ताकि कोरोना के बाद भी आफ्टर कोरोना हम लोग को थोड़ा सतर्क रहना होता है। ऐसे नहीं एक बार आके चले जाएंगे तो फिर इससे नजरअंदाज करें। ये इससे 2-3 चीज़ें वैसे हम लोग स्वयं उसी कड़ी में गुजर के आए हैं। आप भी ऐसे तकलीफ उठाए होंगे। किसका कोरोना लोड ज़्यादा है वो तो ज़रूर बुखार आया होगा और तकलीफ रहा होगा, फैटिग भी रहा होगा। धीरे धीरे वो जो थकावट है वो धीरे धीरे उतरता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ बिल्कुल दोबारा वैसे ही तेज से कूदने के लिए प्रयास ना करें, धीरे धीरे रिकवर करें। विटामिन सी, जिंक इत्यादि ले लें। ये खून आप जो दे रहे हैं इससे सुबह हम भी खून दे के आया हूँ सैंपल चेक कराने के लिए। ये एंटीबॉडी चेक करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि क्या होता है कभी कभी हल्की किसी का आरटीपीसीआर में आया है, हल्का जो वायरल लोड है वो फिर निकल गया। बहुत लोगों का एंटीबॉडी नहीं बन पाता है, वो गलत फहमी में रह जाता है। भाई तो मुझे तो होके चला गया, डॉक्टर साहब ने बताया 6 महीने मुझे कुछ नहीं होगा। ये गलत फहमी है ताकि किसी का 2 के नीचे ये इसका एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ है उनको दोबारा आने के चांसेस ज़्यादा है। अन्य किसी का 2 से ज़्यादा है उनका थोड़ा कम से कम तो 90 दिन के लिए एक ये कवच तो है। लेकिन हमारा शरीर ही हम वाकई में हमारा शरीर ही जो वायरस को तो लड़ के भगाया ताकि जो कितने दवा आता है अभी तो WHO ने अभी रिसर्च बनाएंगे ना तो बैनर दिया जाएगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल व उपाध्यक्ष दिलीप सिंह ने बताया।
प्लाज्मा थेरेपी प्रारंभ हो गया है, बहुत लोगों को पता भी होगा। इस पे अब तक का तो 9 लोग का प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट भी कर चुके हैं हम लोग, 2-3 लोग उस पर रिकवर होकर घर भी चले गए हैं। आज सीतापुर आई हॉस्पिटल में 50 लोग उससे ऊपर ही लोग आए हुए हैं। कोरोना वॉरियर्स, असली वॉरियर्स कह सकते हैं उन लोग का, ताकि इन लोग संक्रमित होते हुए अभी निकले हैं। वो 28 दिन के बाद 4 महीने के भीतर हम लोग उनका प्लाज्मा ले सकते हैं। प्लाज्मा में इनका यदि खून में एंटीबॉडी बनी हुई है तो उसी से दूसरा आदमी से छड़ने से वो जल्दी रिकवर होकर निकल जाता है। अभी फिलहाल एक ही जगह फातिमा हॉस्पिटल में हमारा प्लाज्मा थेरेपी चल रहा। बीआरडी में मशीन तो 1-2 दिन में पहुंचने वाले हैं, वो आने के बाद बीआरडी में भी शुरू कर देंगे। अभी जनपद में 2 जगह हो जाएगा। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, अभी ज़रूरत के हिसाब से, अभी मान लीजिए किसी का रेयर ब्लड ग्रुप है, ये भी नेगेटिव है और नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, बी नेगेटिव, वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव, ये सारे ब्लड ग्रुप का खून का ज़रूरत पड़ेगा। कोई पहले से यदि प्रभावित होते हुए यदि 28 दिन 1 महीने आपको बीत गया है, देन कृपया करके हमें संपर्क करें, ताकि आपको खून से बहुत सारे लोग का जान बचा सकते हैं हम लोग। ये कोरोना के विरुद्ध जो ये जंग लड़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं, अभी भी फर्टिलिटी हो रही है। गोरखपुर में भी 300 से अधिक डेथें हो चुकी हैं। तो प्रयास इस बात का है कि फर्टिलिटी कम से कम हो। जो पॉजिटिव हो चुके हैं उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है और वो एंटीबॉडी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के जो पॉजिटिव है उसके काम आ जाए और फर्टिलिटी को हम रोक पाएँ। इसी पूरी मिशन का उद्देश्य यही है। देखा गया है कई जगह पे प्लाज्मा डोनेशन ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है और काफ़ी फर्टिलिटी को हमने इससे रोका गया है। तो यही प्रयास गोरखपुर में भी किया जा रहा है। डीएम सर भी चूँकि पॉजिटिव हो गए हैं तो वो भी प्लाज्मा के लिए आगे आए हैं। तो सारे लोग जो भी प्रशासन के हैं, बाकी हमारे जो डॉक्टर्स हैं इस मुहिम को जो आगे बढ़ा रहे हैं, उनके सब प्रयास से कोशिश ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक प्लाज्मा पहुंचा के जो फर्टिलिटी है उसको हम कम से कम कर पाएँ और इस कोरोना के विरुद्ध जो जंग है उसमें सभी का सहयोग हम ले पाएँ। यही इसकी कोशिश है। क्या कहना चाहेंगे सर, कितनी पीड़ा होती है सर, किस तरीके से? अब ये कोरोना एक्चुअली जैसे हम शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप भी हम बताते रहते हैं कि सुरक्षा ही इसका बचाव है, जब तक कि कोई प्रभावी मेडिसिन इसमें नहीं आती है। हम लोग मेडिकल कॉलेज के साथ हमारी पहल एक टीम है। हम लोगों ने मिलकर एक रिक्वेस्ट किया था, लोगों से आग्रह किया था फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। उससे लोग हम लोग से जुड़ते चले गए, जिनकी श्रद्धा थी डोनेट करने के लिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, दूसरे के जीवन दान देने के लिए। उसी कड़ी में एक कैंप हम लोग का हो चुका था। आज दूसरा कैंप लगा हुआ है, उसमें काफ़ी लोग आए डोनेट कर रहे हैं। और हम लोग जो प्लाज्मा डोनेट हुआ 9 लोग डोनेट कर चुके हैं अभी तक, और नहीं 11 लोग कर चुके हैं, 9 लोग का प्लाज्मा चढ़ चुका है। उसमें 2 लोग स्वस्थ होकर आ चुके हैं घर। और उम्मीद है कि और भी लोग हम लोग से जुड़ेंगे, प्लाज्मा डोनेट करेंगे।